जीरा भाव में उतार चढ़ाव। फरवरी मार्च में क्या रह सकता है जीरा का भाव? धनिया के भाव में आज तेजी। ईसबगोल और मेथी में भी उतार चढ़ाव। दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई, जैसा कि रोज़ाना ही हम आपको जो है लगातार जानकारी देते आ रहे हैं और आगे भी जो है जानकारी देते रहेंगे। हमें खुशी इस बात की है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है। दोस्तों देखिए, जीरा का जो भाव है उसमें फ़िलहाल जो है उठापटक देखने को मिल रही है। कई मंडियों में आज जो है जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी देखने को मिली। वायदा कारोबार में भी जो है तेज़ी देखने को मिली। और भैया, सिंगापुर क्वालिटी का भाव जो सुबह कम था वो शाम होते होते उसमें तेज़ी देखने को मिली। अब जो ये तेज़ी आई है इसके पीछे की वजह है कि थोड़ी सी मांग जो है निकली है। रमज़ान की मांग निकल रही है थोड़ी-थोड़ी, और जो है चीन से भी जो है पूछ-परख होने लगी है सौदों की, तो उस वजह से जो है भाव में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। साथ ही जो है देशावर मांग जो है उसमें भी थोड़ा-सा सुधार देखने को मिला, हालाँकि उतने बड़े लेवल पर सुधार नहीं देखने को मिला। ख़ास बात ये है कि सभी लोग जो है नई फसल का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 15 फरवरी के बाद जो है नई फसल का जो अराइवल है वो बड़े पैमाने पर मंडियों में आनी शुरू होगी। तो जब वो फसल आएगी तो उस समय जो है भाव में करेक्शन दिखाई देगा और भाव में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो बड़े खरीदार हैं वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि भई जब भाव गिरेंगे तो वो खरीदारी करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जीरा के जो भाव है उसमें गिरावट भी आ रही है, तो भाव जो है वो ज़्यादा नहीं लुढ़का और 29,000 के फेर में जो है भाव दिखाई दे रहा है। 30,000 31,000 का भाव जो है देखने को मिल रहा है। राजकोट मंडी में आज जो है नया जीरा आया, ज़्यादा नहीं आया, एक बोरी आया। उसका भाव जो है 32,500 जो है देखने को मिला। ऐसे ही जो है ऊंझा मंडी है, गोंदल मंडी है, यहाँ भी जो है भाव में तेज़ी रही। जामनगर मंडी में भी भाव में ठीक-ठाक उतार-चढ़ाव देखने को मिला। और जो धनिया का भाव मैं आपको बताऊँ कि उसमें आज जो है ज़्यादातर मंडियों में तेज़ी देखने को मिली। मेथी का जो भाव है उसमें भी जो है उतार-चढ़ाव पिछले हफ्ते देखने को मिल रहा था, उससे पिछले हफ्ते तेज़ी थी, लेकिन अभी जो है उतार-चढ़ाव है और आने वाले दिनों में इसके भाव में बड़ी तेज़ी के जो है संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसबगोल की मांग भी जो है रमज़ान की थोड़ी-सी निकली है, जिस वजह से इसके भाव में जो है सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है सौदे हो रहे हैं इसके निर्यात के, तो उस वजह से भाव में सुधार देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और हाँ, रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को आप जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए दोस्तों, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। जानकारी पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें दोस्तों। आज अगर मेथी के भाव की बात करें भैया, तो जावरा मंडी जो है एमपी की, वहाँ पर जो है 1,600 बैग मेथी आई। 100 रुपये जो है भाव मंदा रहा। बेस्ट बारीक पीला माल जो है 6,000 से लेकर 6,300 के अंदर बिका। एवरेज माल जो है 5,700 से 6,000, और जो है मोटा माल 6,400 से 6,800 का जो भाव है देखने को मिला। वहीं जो है मेड़ता मंडी में जो है आज जीरा आया 400 से 500 बैग। भाव जो है 300 से 400 रुपये मंदा रहा। और भाव आज देखने को मिला 27,200 से 30,100 रुपये प्रति क्विंटल। जामनगर मंडी में जो है नई अजवाइन जो है आज 1,500 से 1,600 बैग आई और भाव रहा 14,900 से 25,500 रुपये प्रति क्विंटल। जीरा का भाव जो है वो 100 से 200 रुपये तेज़ रहा। जामनगर मंडी में 40 से 50 बैग जीरा आया। भाव 27,200 से 29,800 का देखने को मिला। नीमच मंडी में जो है अजवाइन की बात करें तो भैया 300 बैग जो है नई अजवाइन आई। 15,000 से लेकर 15,500 का भाव देखने को मिला। उनालू एवरेज क्वालिटी का जो भाव है 13,500 से 14,200 देखने को मिला। 12 मंडी में जो है धनिया आया 200 बैग। 100 से 200 रुपये आज यहाँ मंदा रहा। बादामी क्वालिटी 6,900 से 7,300। ईगल क्वालिटी 7,400 से 7,700 का भाव जो है देखने को मिला। वहीं दोस्तों, अगर कुम्भराज मंडी में भाव की बात करें
तो यहाँ भी जो है आज भाव समान देखने को मिला। 300 से 400 बैग धनिया आया। बादामी क्वालिटी 7,000 से 7,300, ईगल 7,500 से 8,000 और स्कूटर क्वालिटी 8,000 से 8,200 का भाव जो है उसमें देखने को मिला। रामगंज मंडी में भी जो है भाव आज समान रहा। 1,200 से 1,300 बैग धनिया आया। बादामी क्वालिटी 7,000 से 7,300, ईगल क्वालिटी 7,300 7,700, स्कूटर क्वालिटी 7,800 से 8,100 का भाव जो है देखने को मिला। दोस्तों, ऊंझा मंडी में आज जो है ईसबगोल 800 बैग आई। 4,100 बैग का जो है ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ। और मैं आपको बताऊं कि फॉरेन क्वालिटी की जो ईसबगोल है 16,500 से 16,650 भाव रहा। सेमी पैकेट क्वालिटी का भाव 17,150 से 17,250 और पैकेट क्वालिटी का ईसबगोल जो है 17,350 से 17,500 का भाव इसमें जो है देखने को मिला। वहीं नीमच मंडी में जो है 100 बैग ईसबगोल आई। रनिंग क्वालिटी का भाव 13,000 से 14,000, एवरेज क्वालिटी 14,000 से 15,000 और सेमी पैकेट क्वालिटी 15,000 से लेकर 15,500 का भाव जो है इसमें आज देखने को मिला। दोस्तों, ऊंझा मंडी में जो है आज जीरा की आवक काफ़ी कम देखने को मिली। 1,500 से लेकर 2,000 बैग की आवक रही। भाव में 400 से 500 रुपये की तेज़ी आज देखने को मिली। 27,800 से लेकर 31,100 का जो भाव है वो देखने को मिला। वहीं नई सौंफ जो है ऊंझा मंडी में 150 से 200 रुपये मंदा रहा। 800 बैग की आवक रही। भाव जो है 15,000 से लेकर 20,000 का देखने को मिला। पुरानी सौंफ की आवक भी जो है 200 बैग की रही। 150 से 200 रुपये इसमें मंदा रहा और 13,000 से लेकर 15,000 का भाव जो है दोस्तों आज देखने को मिला। दोस्तों, देश भर की ज़्यादातर मंडियों में आज जो है जीरा के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर मंडियों में जो भाव में तेज़ी ही फ़िलहाल देखने को मिली है ना। तो इस तेज़ी की वजह ये है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है थोड़ी सी डिमांड और पूछ परख के सौदे जो हैं वो हो रहे हैं, जिस वजह से भाव जो है तेज़ी की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईसबगोल के जो भाव हैं उसमें भी थोड़ी सी रमज़ान की डिमांड निकली है, जिस वजह से इसके भाव में थोड़ी तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। और कुछ जानकार मान रहे हैं कि 100 से 150 कंटेनर सौदे की पूछ परख हुई है और कुछ सौदे हुए भी हैं, तो उस वजह से ईसबगोल के जो भाव में वो तेज़ी देखने को मिली है ऊंझा मंडी में। और दूसरी मंडियों में, नीमच मंडी में भी जो है ईसबगोल का भाव थोड़ा सा तेज़ ही आने वाले दिनों में और हो सकता है अगर डिमांड निकलती है तो। बात अगर मेथी की करें तो भैया मेथी का जो प्रोडक्शन है वो इस पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है, जिस वजह से इसकी उपज इस बार कम आएगी। तो आने वाले दिनों में इसके भाव में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब डिमांड आएगी तो मेथी उतनी नहीं है जितनी की डिमांड मेथी की आती है हर साल। तो ऐसे में जो है मेथी की उपज कम आने की वजह से इसके भाव में अच्छी खासी तेज़ी जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और जल्दी ही हमारी कोशिश आपको जो है मेथी और इसबगोल पर एक रिपोर्ट देने की भी रहेगी, ताकि आपको भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए कि भाई मेथी और इसबगोल के जो भाव हैं वो किस करवट आने वाले दिनों में बैठने जा रहे हैं। दोस्तों, धनिया का जो भाव है उसमें आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट आने की संभावना इसलिए दिखाई दे रही है कि भाई इसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी है ना। तो 1.25 करोड़ बोरे के करीब जो है उत्पादन कुछ जानकार मान रहे हैं। कुछ जानकार मान रहे हैं कि 1 करोड़ बोरे के आसपास जो है उत्पादन रह सकता है। तो बड़ी बात यह है कि चूँकि प्रोडक्शन ज़्यादा है, अब कई बार किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई कई जगह बारिश की वजह से गुजरात में धनिया में वीडियो भी शेयर किए उन्होंने कि जो है धनिया की फसल को नुकसान हुआ है, तो क्या इससे आने वाले दिनों में इसके भाव पर असर पड़ेगा? तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि फसल इतने बड़े स्तर पर जो है धनिया की जो है ख़राब नहीं हुई। और अगर थोड़ी बहुत फसल ख़राब हो भी जाती है तो इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि उसका असर जो है भाव पर आने वाले दिनों में शायद ही पड़े। तो इसके भाव में आने वाले दिनों में और गिरावट जो है देखने को मिल सकती है, क्योंकि रूस का धनिया हमारे धनिया से सस्ता है और हमारा धनिया जो है वो थोड़ा महंगा है, जिस वजह से इसकी पूछ परख नहीं है और इस पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। ज़्यादातर किसानों ने धनिया लगाया है, तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसके भाव गिरेंगे ही गिरेंगे। अब बात करते हैं जीरा की। भाई जीरा में सब कह रहे हैं कि अभी जो बारिश हुई राजस्थान में, गुजरात में, कई जगह जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, सांचौर है, जालौर है ना। तो यहाँ पर जो है फसलें
ख़राब होने की खबरें आई। खबरें तो आई बारिश की वजह से, और फसल को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि धुंध की वजह से भी, जो बारिश के बाद जो नमी है उस वजह से जीरा को नुकसान पहुंचा है। तो ये एक मोटा-मोटा आंकड़ा जो है जल्दी ही सामने आ जाएगा कि भाव में जो है कितना नुकसान की वजह से तेज़ी आ सकती है। क्योंकि जो नुकसान तो हुआ है, तो उसका एक मोटा-मोटा डाटा जब सामने आ जाएगा तो पता लग पाएगा कि भाई कितना नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में इसका उपज पर क्या असर देखने को मिल सकता है। धनिया के और जीरा के जो भाव हैं, इसमें उतार-चढ़ाव भी चलता रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि दोनों ही फसलों की जो आवक है वो बड़े पैमाने पर 15-20 दिन बाद जो है शुरू हो जाएगी। फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और 15-20 फरवरी के आसपास जो है आवक जो है शुरू होगी बड़े पैमाने पर। उसके बाद जो है मार्च में आवक जो है अपने पीक पर होगी। उसके बाद जो है जब डिमांड आएगी तो निर्यात मांग पर जो है तेज़ी मंदी जो है दोस्तों, दोनों ही कृषि जिंसों के भाव पर निर्भर करेगी। तो ऐसे में क्या है कि अभी कुछ रमज़ान की डिमांड निकली है, कुछ चाइना से भी बड़ी डिमांड की संभावना है जीरा में। तो उस वजह से भाव में कुछ जानकार मान रहे हैं कि तेज़ी आ सकती है। लेकिन मार्च और फरवरी मार्च में तो इसके भाव में उठापटक ही देखने को मिलती रहेगी। निर्यात मांग के अनुपात में जो है सौदे होते रहेंगे, तो भाव में थोड़ी थोड़ी बीच में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आपको भी जो है अपनी रणनीति बनानी है, ध्यान से देखना है, बाज़ार को देखना है, मंडी को देखना है कि क्या भाव मिल रहा है, कितनी निर्यात मांग है, कितनी विदेशों से मांग निकल रही है। बढ़िया क्वालिटी का जीरा है तो कुछ दिन रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मुनाफा मिल रहा है तो भैया अपना जीरा आप बेच सकते हैं। आपको बेचने का फ़ैसला खुद ही लेना है, भाव की जानकारी बिल्कुल रखनी है, अपने आप को अपडेट रखना है, ताकि आप जो है गलतफ़ेर में ना पड़ें और अपने हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से अपने फसल के सौदे कीजिए। क्योंकि मुनाफा जो है वो आपका अपना है, उसमें किसी की कोई दो राय नहीं है, किसी का मुनाफा नहीं है। अपने विवेक से फ़ैसला कीजिए और जो है अपनी फसल को बेचने का निर्णय आप लीजिए। रोज़ाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाए कीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है उचित रणनीति बनाकर अपना मुनाफा कमा पाएँ। अगर आपको जानकारी पसंद आती है हमारी, तो भैया दूसरे किसान भाइयों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि वो लोग भी उचित जानकारी का फ़ायदा ले पाएँ। और हाँ, अगर जानकारी पसंद आ रही है ना, तो एक लाइक का बटन नीचे भैया उसको ज़रूर दबा दो, ताकि हमारा हौसला बढ़े और इसी तरह की रिपोर्ट आप तक हम रोज़ाना पहुंचाते रहें दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।